Welcome back to the part two of the session. We were talking about ethics questions, and the question again here is the various conflicts of values and that civil servants face. क्या है वो वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ वैल्यूज? क्वेश्चन था कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ वैल्यूज, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, वैल्यूज को पकड़िए। तो कोशिश की गई थी पहले आंसर में भी, दूसरे आंसर में, लेकिन फिर फैल जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज, ड्यूटी के टाइम, परफॉर्मिंग ऑफ ड्यूटी, बहुत सारे हैं। भीड़ उग्र भीड़ हो जाती है, पत्थर मार देगी, थप्पड़ मार देगी, गाली दे देगी, तो वहां कौन सा वैल्यू है? और पेशेंस रखना पड़ेगा। जाति की गाली मिल सकती है, जेंडर की गाली मिल सकती है, आपके करेक्टर पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है, आपके करियर पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। क्या करोगे? वो वैल्यू कहां से लेके आओगे? वो पेशेंस कहां से लेके आओगे? वो तो लाते नहीं आप। कोई आपके ऊपर जाति पे क्वेश्चन उठाएगा, कोई साले भर्ती होके आ गए साले हरामी, क्या करोगे? पीछे मुड़ के भागोगे मारने के लिए? नहीं कर सकते ऐसे आप। तो वो वैल्यू लेके आइए, जस्ट लाइक एनी ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल सही बात है। इट इज द ट्रेनिंग एंड सस्टेन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विच हेल्प इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। ओके, चलो देखते हैं। ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच वर्सेस डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, बहुत अच्छी लाइन। बात को रखने का तरीका देखिए। तो कॉन्टेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी है, प्रोटोकॉल है, रूल्स हैं। बिल्कुल सही बात है। अब ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच क्या है? किन से बात करनी है जिनसे मेरा फायदा होगा। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या है? जब तक जरूरत नहीं है मैं बात नहीं करूं। बिल्कुल सही बात है। आई अप्रिशिएट द फर्स्ट पॉइंट। लॉयल्टी वर्सेस इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी कम्स अप फर्स्ट। बिल्कुल सही बात है। एज इट मेक्स द सिस्टम ट्रस्टवर्दी। सिविल सर्वेंट इज अकाउंटेबल टुवर्ड सिस्टम एंड नॉट टुवर्ड एन इंडिविजुअल। विसल ब्लोइंग अगेंस्ट करप्शन, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। एथिक एथिक ethics in discretion versus discretion in ethics. I really appreciate this. Wonderfully on track. Best way to put up ideas. Handling discretionary powers. एथिकल होना चाहिए, कोई देख नहीं रहा है आप, तब आप कैसे बिहेव कर रहे हो? सेंस ऑफ प्राइड और ड्यूटी आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कौन बार बार आएगा कि आईएएस अपने डिस्ट्रिक्ट में महीने का 1,000 लीटर पेट्रोल जो उसको पेट्रोलिंग में खर्च करना चाहिए, उसका सिर्फ बिल बन रहा है, उसका बिल सरकार के खाते में जा रहा है, 1,000 लीटर पेट्रोल के पैसे आपकी जेब में जा रहे हैं, बस उसमें से 10% मार्जिन पेट्रोल पंप वाले को और बाकी आपके ऑफिस में चला जाता है। कौन पूछेगा बार बार? कहाँ टाइम है चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास कि 1,000 लीटर पेट्रोल को बचाता घूमे? नहीं है टाइम। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंटेलिजेंस फंड, और उसके बाद बाकी चीजें हैं। तो अपने आप इनिशिएटिव लेके करना पड़ता था। ये बहुत ही सिंसियर एफर्ट था। सिंसियर सारे को आंसर्स हैं, लेकिन सिंसियर का मतलब है कि आपने अपनी सांस को, अपनी जो जरूरत है उस तक पहुंचाने की बात। अब दूसरा क्वेश्चन यही था कि कैसे कॉज के लिए काम करे, ब्यूरोक्रेटिक एनोनिमिटी का वर्थ क्या है और वैल्यू क्या है, और ब्यूरोक्रेटिक एनोनिमिटी क्या आज के समय में गायब हुई है? तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फेस है गवर्नमेंट का, इलेक्शन होता है फ्रीक्वेंटली, लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है? सिविल सर्वेंट्स। तो पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं। अप्रूवल किसकी चाहिए? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चाहिए, इसीलिए उन्हें एनोनिमस ही रहना चाहिए। पहले समझाया कि एनोनिमिटी चाहिए क्यों, जो मैंने पहले भी आपको बोला। तो फाउंडेशन वैल्यू, जैसे कि दे कैन वर्क विदाउट फियर एंड करेजियसली, इम्पार्ट नॉन पार्टिजनशिप इन पॉलिसीज, मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफर, नो पर्सनल बायस। जैसे आपने यूएडीआई का बताया, यूएडीआई में इवन नंदन नीलकेनी जिन्होंने किया था, उन्होंने बाद में इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन जब तक वो काम कर रहे थे तो एक पब्लिक सर्वेंट के वैल्यूज उन्होंने एग्जिबिट किए। जैम ट्रिनिटी की बात की, चलो सोशल मीडिया की बात की। टॉक ऑन पॉलिसी, नॉट ऑन द पर्सनल लाइफ, बहुत अच्छी लाइन है। बिल्कुल है। मैंने कंगन है खनखाया, क्या जरूरत है? आप ये बताइए कि राशन कितना बटा, आप अपना फोटो, अपराइट ऑफिसर है, अरे भाई ये लिखने से अपराइट नहीं होता। आप ही के वहां पे कितने सारे केस होंगे जो सॉल्व ही नहीं हुए। प्रमोशन ऑफ स्कीम्स, यानी आईएएस ऑफिसर भी करता है, भाई मेरा ट्रांसफर हो गया है, मैं बहुत खुश हूं, मेरे को बहुत मौका मिला। रहे तूने किया क्या? अपने फोटो की जगह तू स्मार्ट सिटी मिशन का सीईओ था, तो एक बिल्डिंग का ही फोटो डाल दे कम से कम भाई। पर वो डालेंगे तो फिर वही बात है, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। डायरेक्ट कनेक्ट विद पब्लिक, सिटीजन फ्रेंडली ब्यूरोक्रेसी, वीडियो डैशबोर्ड गुमला का देखिए कितना अच्छा एग्जांपल है। तो एग्जांपल इन्होंने भी दिए, लेकिन थोड़े से दिए। इन्होंने आइडिया को पुट अप किया, और बाकी हम सब ने क्या किया? हमने पता नहीं क्या क्या किया। हमने उसको ट्राइबल फेस्टिवल बना दिया, हमने ड्रम बजाया, हमने बांसुरी बजाई, और करना कुछ नहीं था। करना था योगा, प्रोग्राम योगा था, और हमने उसको ट्राइबल फेस्टिवल बना। तो योगा में योगा होना चाहिए ना। एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, चलिए आते हैं आप। ये क्योंकि आजकल इन ये एथिकल एथिकल बोल रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में इनके एक लीडर हैं, इनके एक गाइड हैं, जो बहुत पहले से इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत बड़े डॉक्टरेट चैंपियन हैं, वो इनको सिखा रहे हैं। तो देखते हैं कि ये क्या सीखे। तो
एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन इज अफेल्ड बाय सेवरल कन्वेंशन एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। अरे इन्होंने तो वही बोल दिया जो मैं तब से चिल्ला रहा हूँ, ये कैसे हो गया? पर जो इनके बॉस थे उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज दी, उन्होंने इंटरनेशनल थ्योरीज दी, उन्होंने इंटरनेशनल एग्जांपल्स दिए, मतलब अमेजिंग रॉक स्टार की तरह उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन को ऐसा बना दिया कि करुणा जैसा अगर मान लो आइसोलेशन में अकेले में फर्स्ट टाइम अगर उनसे एक सेमिनार की तरह अटेंड कर ले तो 3 दिन के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़े। लेकिन वही बात है कि भाई अब चलो हो रहा है तो हो रहा है, झेल रहे हैं, कोई बात नहीं। एथिकल एलिमेंट्स गेट्स डाइल्यूटेड, बिल्कुल सही बात है। जब क्राइसिस होती है कंसाइंस की, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में जब होगा, इगोइस्टिक फॉरेन पॉलिसी किसी नेशन की होगी, यूनिलेटरल इन्वेजन का देखो एग्जांपल दिया इराक का, यूएस का, यूएनएससी ने रेजोल्यूशन नहीं पास किया था, म्यूट स्पेक्टेटर आप बने रहोगे। देयरफॉर अंटिल there is sustained effort to reform the institution as demanded by global south, there would be moral muteness. Amazing, I think wonderfully put up. We all must applaud, we all must appreciate the simplicity by which answer had been put up here. इसीलिए अभी दिव्या और आंचल को ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि एथिक्स की स्टार्टिंग में जो हो रहा है दे टेक इनटू अकाउंट औशिक। अमेजिंग आंसर, अचानक से द पोजीशन हैज बीन अपग्रेडेड, सो आई कांट स्टॉप इट। यू नो, आई नो यू ऑल आर वेरी हैप्पी, अदर पीपल शुड हैव गॉट द चांस, बट चांस इज लिमिटेड। जो बॉस थे उनको हटा दिया गया और बॉस की जगह जो नए इंटरनेशनल रिलेशन सीख रहे हैं वो अब उनसे बात करेंगे। बहुत अच्छा लिखा, बहुत सिंपल लिखा। आई रियली अप्रिशिएट इट, आई एम रियली एंजॉयिंग द वे ही हैज पुट अप। देयर इज नथिंग मच critical I can find it here. Answer has to be suitable, that's all we can say. अगला अगर हम देखें कि इट इज नॉट पावर बट द फियर दैट करप्ट्स, फियर ऑफ लूजिंग पावर वाली बात हमने की थी, कैसे उससे पॉलिटिकल करप्शन बढ़ जाता है, या उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें फियर और पावर को बताना है। तो लूजिंग कंट्रोल और पॉलिटिकल पावर, टेरिफाइज, लाइन देखिए, टेरिफाइज बिल्कुल सही बात है। निशिकांत दुबे जी से लेकर उसके बाद आपके तिरुवनंतपुरम के एमपी जो शशि थरूर जी हैं उनसे लेकर एल के आडवाणी सर से लेकर सब सब चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, अनएथिकल अनजस्ट नहीं होना चाहिए। पीएम इंदिरा गांधी जी ड्यूरिंग इमरजेंसी शी वाज टेरिफाइड, कितना अच्छा एग्जांपल दिया, बहुत ही जबरदस्त एंड लेजिटिमेट एग्जांपल। टेरिफाई हो गई थी वो अपोजिशन से, डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट से, इसीलिए उसने इमरजेंसी इंपोज कर दी। इस आंसर अगर 10 नंबर का आंसर था तो 12 नंबर मिल जाएंगे भाई। इतना गजब और एप्ट तरीके से जो है पुटअप कर दिया। फियर ऑफ बीइंग परसिक्यूटेड, बिल्कुल सही बात है। महादेव ऐप का एग्जांपल देखिए, छत्तीसगढ़ में उनके जो चीफ मिनिस्टर वो भी बोल रहे हैं, वो भी टेरिफाई, बिल्कुल सही बोला। बहुत अच्छा आंसर, अमेजिंग, वंडरफुल। दस टू रिड्यूस करप्शन, बेस्ट पाथवे क्या होना चाहिए? सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग, डिजिटाइजेशन का 2 4 5 बताओ, बस खत्म बात। राइट टू रिकॉल। अब बताइए, जो हमने पहले, इससे पहले जो हमने इंटरनेशनल एथिक्स और पॉलिटिकल करप्शन का पढ़ा था, कहाँ वो क्या बताना चाह रहा है? मतलब नहीं चाहिए ऐसे। चलिए आते हैं अब हम यहाँ, देखिए इन्होंने भी बताया कि क्या वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने कर्तव्य पालन के समय मूल्यों के विभिन्न संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। तो सिविल सर्वेंट डिराइव पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, बाउंड टू सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, but as the role has evolved over the years they face certain dilemma। इन्होंने भी आंसर को समझाया पहले कि भाई डिलेमा भी समय के साथ इवॉल्व हुए हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब क्या डिलेमा? पहला, सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो करे नहीं करे, और उसमें फेयरनेस होनी चाहिए। अब देखो कितना अच्छा एग्जांपल दिया, यानी जिन लोगों को मान लो आपको इविक्ट करना है, जैसे एग्जांपल दिया गवर्नमेंट स्कीम के हिसाब से, तो वो आपका एग्जांपल अच्छा है। ऑटोमेशन वर्सेज ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट, करप्शन कम करने के लिए ऑटोमेशन का एग्जांपल हम में से कोई नहीं लेके आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन को ही लेके आए। अब टैक्स फाइलिंग आप वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, पहले जॉब किसी और का था। एफिशिएंसी वर्सेज ऑनेस्टी, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा। करप्शन जो है प्रेवलेंट हो सकता है, एफिशिएंसी के चक्कर में आप जो है करप्शन को बढ़ावा भी दे सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ऑनेस्टी है उसमें समय लग सकता है, जैसे डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में तो समय लगता ही है। इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एमपी लेड फंड, मनरेगा, एमजी नरेगा, कितनी बार अभी ऐसा आता है कि फंड किसी और चीज का था, अभी पता चलता है 400 करोड़ का फंड था, 200 करोड़ का फंड था, कहीं और चला गया। पुलिस का कभी किसी का रोज आता है एग्जाम्पल, तो आप कुछ भी ले सकते हो। ट्रांसपेरेंसी वर्सेज मेंटेनिंग सीक्रेसी, तो आरटीआई वर्सेज ऑफिशियल सीक्रेट है, कितना अच्छा एग्जाम्पल है। आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे? अकाउंटेबिलिटी बढ़ाकर, ई गवर्नेंस बढ़ाकर, रेगुलेटर की जगह फैसिलिटेटर बनिए, सेंट्रलाइजेशन की जगह डिसेंट्रलाइजेशन करिए। देखिए कितने आराम से उन्होंने, जो आपको सब पता है वही उन्होंने उत्तर में लिखा, हमें बस इसको फील करके समझ के हमें वैसा करना है और लाइफ में उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी। अब इन्होंने भी स्टील फ्रेम लिखा, तो इसमें आपकी गलती नहीं, यानी स्टील फ्रेम हर एस्पिरेंट और हर ऑफिसर के माइंड में स्टील फ्रेम की तरह बैठा हुआ है। तो देयर रोल वाज इनविसेज टू हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन स्टील फ्रेम में
जैसे देखो लिखा है ना, द नेम एंड द फेम हैव आल्सो एंटर्ड इनटू सिविल सर्वेंट्स कंसिडरेशन। कैसे? एनोनिमिटी क्यों है फाउंडेशनल वैल्यू? ऑब्जेक्टिविटी होती है, वर्क पे आप फोकस कर पाते हो, जैसा मैंने कहा पहले कहा आपको, लॉबी का काम कम पड़ता है, लॉबी होगी ही नहीं क्योंकि पता ही नहीं आप कर रहे हो, पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और करप्शन के एवेन्यू भी कम हो जाते हैं। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ सोशल मीडिया, ब्यूरोक्रेटिक एनोनिमिटी डाइल्यूट हुई, देखो नीचे आ रहा है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती बड़ी तो है, लेकिन मिसकंडक्ट अब आपका पता लग जाएगा। अवेयर सिटीजनरी देखो पॉजिटिव दिया है सब, हमने हमने फिर भी नेगेटिव दिया। मिसकंडक्ट कम हो सकता है, मिस यूज ऑफ पावर भी कम, जैसे त्रिपुरा डीएम डिसरप्टिंग मैरिज सेलिब्रेशन, हमने भी पढ़ा था ये। वो छोड़िए, अभी 2-3 दिन पहले, 2 दिन पहले जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था डीएम का, मध्य प्रदेश में जिन्होंने ट्रक ड्राइवर से बदतमीजी से बात की तो उसके बाद उनको सस्पेंड किया गया। तो अब चीजें छिपती नहीं है, फ्लॉस भी बता दिए। सोशल प्रोफाइल बनाने में आप टाइम वेस्ट करते हैं, स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इवन फॉल्स न्यूज आपको, हमने भी दिया है ये एग्जाम्पल, लेकिन इस तरीके से सिंपल नहीं दिया। फियर, सोशल मीडिया से फियर हो गया है, रिस्की और इनोवेटिव सॉल्यूशन लेने में हमें डर लगता है, देयरफॉर इफेक्टिव यूज होना चाहिए, चैलेंजेस को खत्म करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट इज रिक्वायर्ड। आते हैं अब इंटरनेशनल रिलेशंस में एथिकल डिलेमा में क्रिटिकल इशू है। अब इन्होंने तो कैसे किया, पहले इन्होंने मिथ बना दिया। मिथ क्यों बनाया? क्योंकि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यूक्रेन एशिया वॉर से पता लगा कि ह्यूमन राइट वायलेट होते हैं, राइट ऑफ सोवरेनिटी इंपैक्ट होती है, नेशन का फोकस इकोनॉमिक इंटरेस्ट के केस में हम देख सकते हैं, जैसे यूरोपियन नेशंस का अपने फायदे के लिए है, फाइट फॉर हेजिमनी हो सकती है, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हो सकता है। तो इन्होंने भी ठीक किया, लेकिन आई विल स्टिल अप्रिशिएट द वे आशिक हैड रिटर्न, और उससे पहले मानसी ने शुरू में जैसे कोशिश की थी, लेकिन नॉट ए मिथ, ये भी एक तरीका है लेने का। ह्यूमैनिटेरियन एड टू नेशंस सच एज सीरिया एंड यमन, rising issues of human rights violation, UNHRC helping nations through economic aid, aid to while respecting national interest। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आशीष ने पुटअप किया, आई वुड अप्रिशिएट इट मोर, इट वॉज मोर इनोवेटिव एंड मोर कमांडिंग, एंड दैट इज वाई वी कैन अप्रिशिएट दैट। अब पावर के जो क्वेश्चन की बात है, पॉलिटिकल करप्शन रेफर्स टू मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल पावर ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस फॉर पर्सनल गेन। पहले उन्होंने डेफिनेशन बताई, उसके बाद उन्होंने बताया कि गेन्स जो है वो कैसे मॉनेटरी भी हो सकते हैं और नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। तो फियर ऑफ लूजिंग पावर लीड टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस टू रिटेन पावर, लॉबिंग बढ़ जाती है बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ। लीड टू फोकस ऑन गेनिंग एज मच टिल द पर्सन इज इन पावर, फंड का आप मिसअप्रोप्रिएशन करते हो, अपने यहाँ पैसा लगवा देते हो। इन सफिशियंट एलोकेशन, आप गलत जगह पैसा जाता है, सही जगह नहीं जाता है, जैसे बिजनेस ग्रुप के पास चला गया, वनरेबल ग्रुप के पास नहीं गया। उसके बाद वर्किंग ऑफ ऑफिशियल्स फॉर पर्सनल गेन, मतलब आपका काम है कि ऑफिस में काम करना, लेकिन आप मंत्री जी के बंगले के ऊपर उनके बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये सब तो होता ही है। आपका काम है कुछ खास काम करना, आप मंत्री जी की फैमिली के साथ या फिर पॉलिटिकल फैमिली के साथ आप बैठकर लूडो खेल रहे हो, करना पड़ता है, वो भी उस टाइम बहुत खास काम लगता है। तो फियर ऑफ स्क्राउज करप्ट दोज हु आर सब्जेक्ट टू। देखो इन्होंने तोड़ के लिखा फिर से, तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की बात की, उसके बाद वर्क कल्चर की बात की, फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की। कोई एग्जाम्पल नहीं दिए हमारी तरह ताबड़तोड़, हमारी तरह 50 एग्जाम्पल तोड़कर कहीं नहीं डाले, सिर्फ क्वेश्चन को आराम से समझाया। हमने लड़ाई लड़ी कि जैसे लड़ाई छिड़ चुकी है, 25 दिन से भूखे हैं, सारे एग्जाम्पल आज ही लेकर आने हैं, और एग्जाम्पल्स को भी ला ला कर हमने एक जगह, जैसे हनुमान जी के समय में जो बंदर वानर सेना थी जो पत्थर इकट्ठे करने थे, वो ऐसा वाला हमने काम कर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस पत्थर को, नल और नील जो थे प्रभु के जो सेवक थे, वो जैसे ही पत्थर को पानी में डालते थे पत्थर तैरने लगते थे। पर हमारे पत्थर तैरे नहीं, हमारे पत्थर एक जगह इकट्ठे हो गए। तो हमें ही पत्थर तो फेंकने हैं, लेकिन पत्थर तैरने चाहिए। देखो देयर फोर समझाया है बात, पढ़ने में लगता है कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे आंसर में इतने सारे एग्जाम्पल, रवांडा की गाली और पता नहीं क्या क्या दुनिया में कहाँ कहाँ हम जाके नहीं आए, उससे ये बात सच है, एग्जामिनर का मानसिक टॉर्चर होने की पूरी पूरी आशंका है। तो कोशिश कीजिए अपना और दूसरों का टॉर्चर ना हो। आंसर लिखने से आपकी क्लैरिटी बढ़नी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस रेज होना चाहिए। तो वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उसको करते चलेंगे। So if it is over, we can stop the screen sharing, please. And दिव्या पहले उनमें बताएगी कि आंसर्स अचानक से जब वो लिखती हैं, तो 1.5 आंसर के बाद अचानक से जो एक अचानक से भूतहा सा फील आता है और अचानक से उनका आंसर रुक जाता है, तो उसके लिए वो क्या दवाई ले रही हैं? सर उसको कोशिश कर रहे हैं सर, और आगे लिख पाए।
दवाई ली आपने, उसका असर हुआ कुछ? सर कर रहे हैं सर। जी। कर रहे हैं सर कोशिश उस चीज को और बढ़ाने की, ताकि इस तरह से सोच पाए और आगे तक बना पाए उसको पूरा। ठीक है, तो जैसा आज बताया गया है, किताब पकड़कर जी सर। जी सर। डॉक्टर औषध साहब से बात करके शुरू हो जाइए आगे। ठीक है, अब मैं आपसे नहीं पूछूंगा, जी अब मैं सर। उनसे। ओके। यस सर। आंचल, आप क्या करेंगे? ठीक है ये सर। अजीब अजीब सा बीच में जो अजीब सा एकदम फिलोसफिकली कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी हो जाता है, उसको कैसे ठीक किया जाए? कैसे होगा वो ठीक? सर उसमें मैं ये कर सकती थी, मैंने हेडिंग्स नहीं दिया आज, हेडिंग्स बना सकती थी कि पूरा बस एक पॉइंट से ही पता चल जाता है मेरा। तो मैंने आज थोड़ा पैराग्राफ फॉर्म में ज्यादा हो गया, तो फिर वो थोड़ा कंफ्यूजिंग वे आ गया, तो उसमें यही है कि मैं हाईलाइट करूंगी पॉइंट्स कोई मेन। क्वेश्चन के हिसाब से कोशिश कीजिए, चाहे पैराग्राफ और पॉइंट की बात नहीं है, जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड के हिसाब से कीजिए। ठीक है। मानसी, आप क्या चाहते हैं कि आंसर आया? कुछ तो आया, पहले से तो बहुत बेहतर हुआ। आई थिंक 60 to 70% इंप्रूवमेंट है कुछ आंसर्स में। दे आर लाइट, दे आर ऑन ट्रैक, योर आंसर्स हैव स्टार्टेड टू स्पीक अ बिट। हाँ तो जी। हाँ। सर मेरे को थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज को और सिंपल करना है, जो वर्ड्स में इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में वर्ड्स थोड़े हैवी थे, तो लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए और एग्जांपल्स भी ऐप्ट बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। होगा। और जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वहीं तक ही रिस्ट्रिक्ट रहना है। मतलब सर थोड़ा सा स्टार्टिंग वाले आंसर्स में ऐसा लग रहा था कि ज्यादा ऑफ ट्रैक हो गया थोड़ा सा, तो ये बस। हो जाएगा। हाँ जी सर, हो जाएगा। थैंक यू। या डॉक्टर प्रवेश? I have identified four areas. वाह। So, the number one, I have to keep the argument more example short. Then I have to maintain that the pattern of the representation of my answer remains such that examiner do not get confused. And हाँ, ये बात। number three, I have to ensure that I do not use uh, unnecessary jargon which I'm reading in other assignments. And the last thing is that I have to think more and more rather than writing more. थैंक यू। ओके, लेट्स सी। ओके आशिक, कैन यू प्लीज शेयर हाउ यू आर एबल टू राइट दीज आंसर्स? सर जो भी काम दिया हुआ है उसको अच्छे से करिए और टाइमली ये दीजिए तो हो जाएगा सर। ये तो ये तो ये तो मतलब बड़ा वैसा आंसर है। ये तो मतलब सभी कर रहे हो तो टाइमली, लेकिन कुछ तो बोलना पड़ेगा कि कैसे, जैसे ब्यूरोक्रेटिक न्यूट्रलिटी वर्सेस वो जो कितना अच्छे से, मतलब वो वाला बहुत, मतलब आई रियली अप्रिशिएट दैट डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। वो मतलब कैसे आया है? सर वो है ना जब। भाई, अगर हम 10 कमियां निकालते हैं, हमें ये जानने का भी हक तो है ठीक कैसे हुआ। मेरी बात से जो लोग एग्री हैं वो हाथ ऊपर करिए, नहीं तो हम इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए, जितने लोग सामने हैं सबने हाथ उठाया, तो बताना पड़ेगा। हेल्प मिलेगी, उससे आसानी होगा। ये तो आपने वो वाला आंसर दिया है कि कैसे हुआ, भगवान सब भगवान के हाथ में। भाई भगवान के हाथ में तो है ही। वो तो है ही, ये बात सच है कि टाइम से असाइनमेंट पूरा करने से और चीजों को टाइम से करने से बहुत फर्क आता है। लेकिन फिर भी वो जो एक छोटा सा नुआंस है, जो मतलब कि आंसर लिखने के टाइम पे कैसा माइंडसेट में होना चाहिए, वो बस हल्का सा सर बोलेंगे तो उससे बहुत सर फर्क। दो तीन एरियाज हैं जहाँ मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। पहले सर जब आप पढ़ते हैं ना, अभी जब आप पढ़ते रहते हैं तो आप जिस चीज़ पे फोकस करते हैं ना वो डायरी में लिख देते हैं। जैसे तभी वो अच्छा। फिर टेरिफाइड वाला वर्ड आया सामने में, या फिर वैसा है क्योंकि वो जो वर्ड है वो डिनोट करता है कि आप क्या सोच रहे हो, कैसे वर्ड को प्लेस कर रहे हो हर एक लोकेशन पे। तो वो मतलब सेकंड। आप ये कह रहे हैं कि वीडियोस हैव बीन ए वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग कर्व फॉर यू, जो हमने इंटरेक्शन और सेशंस किए हैं, और आपने जिस तरीके से मेरी टोन चलती है उस टोन को आपने नोट कर लिया, समझ लिया, करेक्ट? हाँ सर, जब आप बोलते वीडियो जाके नहीं देखे थे, जब ये आप वीडियो बोलते आपने रहते। जाके आप यहीं पे नोट कर रहे हो, एक हाँ काम तो सर। यहीं हाँ। पूरा हो गया। हाँ अगर सर। मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा तो मैं वीडियोस में जाना पड़ेगा, मुझे तो आंसर चाहिए ना लास्ट में, हमें तो आंसर चाहिए। तो या तो यहीं सीख लो या वीडियोस देख के सीख लो। सीखना तो
और दूसरा चीज़ सर कि पहले क्या होता था कि क्वेश्चन पढ़ते हुए मेरे लगता था कि एग्जाम्पल डालना है, तो एग्जाम्पल फोकस करते थे रादर देन क्वेश्चन कि ये डाल देंगे इसमें। तो अभी ऐसे कि आर्गुमेंट बेस करते, जो उसके बाद फिर एग्जाम्पल डाले नीचे में। तो फिर एग्जाम्पल एप्ट होना चाहिए, जो ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, रेडिकल नहीं होना चाहिए, जो सबके सहमति के हिसाब से। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इंदिरा हाँ, गांधी वाला, तो उसमें नेशनल बहुत अच्छा इमरजेंसी इट इज क्रिटिसाइज बाय बोथ बीजेपी कांग्रेस, सब कोई ऐसा नहीं बोल सकता गलत था, सही है। बहुत तो अच्छा, फिर उसको डाल बहुत दिया। बढ़िया। महादेव आप भी वैसे ही हो गए। तो वो हो गया दूसरा। तीसरा हो गया सर कि आप जो बोलते हैं कि रादर देन बुकिश जो रहता है, तो उसमें फील करके लिखने के लिए, तो स्टार्टिंग में जो लिखे थे कि सिविल सर्वेंट इज एन ह्यूमन, उनके पास भी चैलेंज आता है उसका, फिर लेकिन वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते करते कर लेते, सॉल्व कर लेते, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूट कर हाँ, सकते। तो वो तो बहुत मतलब ज्यादा अच्छा भी नहीं है, ज्यादा खराब भी नहीं, लेकिन उसमें मार्क्स नहीं कटते, मतलब ऐसा बीच में है वो एक तरह से। तो वैसे नहीं, मैं ये बहुत फोकस मुश्किल। करता हूँ। मैंने जो आज आंसर पढ़े लास्ट में, जो टॉप मतलब जो मॉडल आंसर था, मतलब आई थिंक द आंसर दैट ही रोट वर मोर इनोवेटिव। वो फिर भी थोड़े बुकिश हल्के से। आई रियली अप्रिशिएट इट। दैट इज व्हाई वी हैव एलिवेटेड द पोस्ट प्रमोशन इमीडिएटली। कोई दिक्कत ही नहीं। आप बताओ लोगों को, आप बोलोगे तो उससे कम से कम उनका फायदा होगा। जैसे अभी आपने क्या बोला, मैं तो शुरू से ही बोलता हूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ तो उसको पी जाओ, उसको लिख लो, उसमें खो जाओ। लेकिन सबकी अपनी क्षमता है, सबकी अपनी श्रद्धा है, सबके अपने सोचने का तरीका है, लेकिन उसका शॉर्टकट वो तो करना। असर आ रहा है, सबका आ रहा है, नहीं सर, एक और सबका एक हो है, रहा है। एक और एक याद जी है अभी, चौथा चीज। है। से पहले क्या होता, ये जो आप पहला जो बोले कि आपका नोट करते थे, ये पहले करते थे जब मतलब आज से 2 महीना में, किसमें आइडिया नहीं होता था ना कौन सा कब डालना है। अभी एंटिसिपेट करते हैं कि ये चीज मानसी लिखी है, ये सही है, तो मुझे भी लग रहा है सही है, सर भी बोल दिए। तब फिर हाँ। तब फिर माइंड जो डायरेक्शन है ना, वो उसी डायरेक्शन जा रहा है जो आप देख रहे हैं उसके अंदर में। और फिर एक तरह से ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जब प्रवेश में आया, तो फिर मेरे में जब आते थे, तो फिर कोई एग्जाम्पल ऐप नहीं था, तो मुझे थोड़ा पहले लग जाता था कि ऐप नहीं था। पढ़ते तो आप बता दिए कि ऐप नहीं है, तो फिर माइंड उसी में फिक्स हो गया फिर अकॉर्डिंगली, इंडिकेटर यानी जिसको कि बोलते हैं। हमने जो आंसर लिखे हैं, उस आंसर को जब मैं आंसर शुरू करता हूं तो अपने आंसर से कंपेयर करते रहो हर चीज को। मैंने क्या लिखा था, मैंने क्यों लिखा, और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली फील होना शुरू हो जाएगा कि मैंने सही लिखा या मैंने गलत लिखा। अपने या आंसर कुछ का मिसिंग वेट है, नहीं हाँ कर, सर। यस। सारे आंसर को अपना आंसर से लिंक करके सोच के कर। तो बस सर कितने यही। लोग जो अभी बोला इस एक्सरसाइज को ऑनेस्टली फॉलो कर रहे हैं? सर मैं आप पॉइंट्स लिख लेती हूँ। आप नहीं कर रहे, सॉरी। चलो सर मैं तुमसे बात। हाँ, तो पॉइंट्स पॉइंट लिख लिख रही हो, असर दिख रहा है, पॉइंट लिख रही हो, थोड़ा असर दिख रहा है। लेकिन जो ये बोल रहा है ना, इसने सिंपल सर, तरीके हाँ, से इसको। मेरे को थोड़ा अपनी जो लैंग्वेज भी है ना लिखने की, उस पे इम्प्रूवमेंट करना है, वहां पे और अच्छे से आना चाहिए वो चीज। तो मैं उस पे देखो, और जो फोकस। बोल सकता है, मैंने आपसे बोला है, जैसे बोलोगे वैसे लिखो, और जैसा सोचोगे वैसा बोलोगे। एज हाँ सिंपल एज जी। दैट। ये चीजों कनेक्टेड है, तीनों चीजें। समझे? जब आपको पता है हार्मलेस है, तो कुछ भी बोल दो। एक आप यूपीएससी इंटरव्यू दे रहे हो, एक आप यूट्यूब चैनल में किसी को बोल रहे हो कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ है, दोनों में बहुत। हाँ सर, डिफरेंस। अगर आपको यही आइडिया नहीं है कि कहाँ पे कितनी एनर्जी लगानी है, तो भूल जाओ सिलेक्शन। कहाँ यूपीएससी का इंटरव्यू, कहाँ कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर, कहाँ कोई बिजनेसमैन, कहाँ कोई डॉक्टर, कहाँ कोई कंस्ट्रक्शन ओनर, कहाँ कोई ग्राफिक आर्टिस्ट, कहाँ कोई गे प्राइम मिनिस्टर। सब जगह अलग अलग तरीके से बात कर, आपको पता होना चाहिए। अब आप गे प्राइम मिनिस्टर से अपने हिटरोसेक्सुअलिज्म की बात कर रहे हो, ये क्या बात हुई? इट्स हाईली ऑफेंसिव। परवेश जी उनको समझा रहे हैं, यू नो इन इंडियन कल्चर macho man is the only thing which works. Indian marriage actually get disrupted when we talk about khatam, relations torpedoed. Both the countries will have highly offending idea. तो भाई अब आपको देखना पड़ेगा कहां पर क्या बात करनी है। तो ये बात सेंसिटिविटी और नुएंसेस को सीखिए। तो सीख रहे हैं आप लोग, तो मानसी आई अप्रिशिएट। तो आप औशिक से इसलिए मैंने बुलवाया, वरना मैंने पहले इनको कभी बोलने को नहीं बोला था आज से पहले। आप देख लीजिए 3-4 महीने का जाके पीछे। अब मैंने देखा कि ये आ गया है यहाँ। पहले एक आंसर ठीक था, अब दो हो गए, अब सारे ठीक हो गए। तो मैंने कहा यार अब तो लेवल आ रहा है। क्योंकि आंचल और दिव्या को जो हमने टास्क बोला करने को,
वो टास्क पूरा करने के लिए उनको अगर कोई एफिशिएंट लीडरशिप मिल सकती है तो वो देनी चाहिए। तो अब आपको तो पहले ऑब्जर्व करना है वीडियोस को, आंसर को, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते अभी। प्रवेश 2 ही दिन में ज्यादा कर देंगे, मतलब पीएचडी हो जाएगी दिव्या और आंचल की, और दोनों हाय त्राही माम हो जाएगी, तो वो भी मुझे नहीं करवाना। तो अब रह कौन गया? रह गया औशिक। औशिक पे बर्डन नहीं डालना है मुझे। वो कैसे रिलैक्स एकदम अपने 2 मिनट 5 मिनट के उसमें से खुश होके बता सके, तो वो लेवल जब तक कौशिक का नहीं आएगा वो बता नहीं सकता। तो अब वो लेवल आया है, इसीलिए मैंने उसको बोला। लेकिन आई अप्रिशिएट कि ऑब्जर्वेशन से फर्क आता है, तुम्हारे आंसर में फर्क आ रहा है। और ऑब्जर्व करो, रिकॉल करो, सोचो खुश होकर, तो वो अनकोड होगा, वो डी कोड हो जाएगा। नहीं तो वीडियोस को जाके देखो तो तुम्हें मजा आ जाए। मतलब तुम दुनिया में दूसरे में रहोगे। मतलब मैं कैसे समझाऊं, मैं इसको समझा नहीं सकता। मतलब इट इज हाईली फूलिश व्हाट यू पीपल आर राइटिंग, दोज आई एम क्रिटिकिंग। अगर 6 महीने पहले के औशिक का भी आंसर देखोगे तो इट वाज हाईली फूलिश। लेकिन उसको समझ में आना चाहिए खुद को कि गलत कहाँ हो रहा है। तो प्रवेश जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि रिलैक्स होकर नए काम करने की जगह जो ऑलरेडी है बस उसको जाके देख लीजिए, पीछे के वीडियोस को, और कुछ नहीं करना है। पीछे के वीडियोस को ध्यान से सुन लीजिए, सुन लीजिए, देखिए मत, सुन लीजिए। तो वो ही हो गया तो बहुत है, उसी से काम हो जाएगा। यस करुणा, यू कैन स्पीक व्हाट यू वांटेड टू से। तो मैंने जैसे सारे क्वेश्चंस में जब देखा कि कौन कैसे स्टाइल से लिख रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल चीज यही आइडेंटिफाई हुई कि सिंपल कैसे लिखना है, कि जो कॉम्प्लेक्स चीजें हो रही हैं उसको क्वेश्चन की डिमांड के साथ सिंपल करके कैसे लिखना है कि वो बुकिश भी नहीं लगे और ये भी लगे कि आप अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हो। हम्म आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल चीज है अभी। हाँ, ये सबसे मुश्किल है। नॉलेज मानसी के पास काफी है, प्रवेश के पास तो ओवरवेलमिंग है। मतलब वो तो रोड शो की तरह है कि वो ऐसे हाथ हिलाया जा रहा है, हिलाया जा रहा है 3 किलोमीटर तक। भारत के प्रधानमंत्री और यूएई के जो सुल्तान है उनके साथ, वो वाली बात है। मानसी के पास भी पूरा है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल चाहिए कि इतना भारी क्यों। अब मानसी ने जैसे जो लिखा था कि वो फंक्शनैलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और उससे मतलब गजब ही हो गया, ज्यादा हो गया, उसके बाद भी फिर और वो चल रहा है, तो वहीं से गड़बड़ होगी शुरू। कोई इतना दिमाग ही नहीं लगाएगा। तो वही कह रही हूँ कि मेरे को वही लैंग्वेज को और चेंज करना है। तो लैंग्वेज मत बोलो ना, आप लैंग्वेज चेंज नहीं करनी है, आपको रिलैक्स। लैंग्वेज और वो वर्ड्स जो है वही तो चेंज करने पड़ेंगे, आइडिया को ही रखना है, लेकिन उसको सिंपली मैं कैसे और पुट अप करूँ। नहीं, वही बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ के कोशिश नहीं करनी। तो लेकिन वो क्या नेचुरली वो चीज माइंड में आती है, जो मैं सेंटेंसेस इंट्रोडक्शन जहाँ से स्टार्ट करती हूँ, मैं वो फोर्स या कोशिश कर ऐसा नहीं देंगे? होता। क्वेश्चन रीड करते करते जो माइंड में आता है वहीं तो से फिर स्टार्ट। आप क्वेश्चन रीड करते करते जो माइंड में आता है, तो ये भी विजुलाइज कर लीजिए कि आपके सामने जो आपके सरपंच होता है गांव का, या आपकी सोसाइटी का गार्ड होता है, या जो बार्बर होता है, या जो सब्जी वाला होता है, वो बैठा हुआ है आपके साथ। हम्म। हाँ अपने जी। आप ठीक हो जाएंगे। अब आपके माइंड में तो आ रहे हैं, लेकिन क्यों आ रहे हैं ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। मेरे मन में हाँ भी बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं प्रवेश और बाकी सबके लिए, लेकिन मैं बोल तो नहीं सकता ना। हाँ सर। वर्ड सबके मन में आते हैं, तो वर्ड किसके लिए क्या वर्ड है, ये तो आपको, आपने ठीक बोला कि नेचुरली आता है, पर नेचुरली किसके लिए? नेचुरली किसके लिए, किसको आंसर दे रहे हैं हम? वो जो सेल्फ अवेयरनेस है वो होनी चाहिए ना। आंसर तो सभी लिख रहे हैं, किसके लिए? अब ब्यूरोक्रेटिक एनोनिमिटी इतना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उसने बोला ना एनोनिमिटी की लाइन ब्लर हो रही है, लेकिन सारे सोशल मीडिया के आंसर उसने पॉजिटिवली दिए, हमने तो पॉजिटिवली नहीं दिए। उसने कंडक्ट और मिसकंडक्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब मिसकंडक्ट में भी ये बोला, मिसकंडक्ट में भी ये बोला कि कैसे इनोवेटिव सॉल्यूशन लेने से आईएएस डरेगा, मतलब ग्लोबली डरेगा। ये नेगेटिव, मतलब शैलो आम आदमी वाला नेगेटिव कुछ लिखा ही नहीं, चीज वही है, लेकिन दूसरे तरीके से हो रही है यार, तो मतलब मानना पड़ेगा ना, फिर तो अप्रिशिएटेड है। तो सेल्फ कंट्रोल कहते हैं इसको, क्या? सेल्फ कंट्रोल। अपैथी नहीं है ये, अपैथी नहीं है, यू पर्पसफुली डू दैट। Thank you very much and wishing all of you all the best. Before we meet very soon, because we are bound for success, we are committed to get success.
all of us in all circumstances. Thank you very much.